नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। फाइनली 20 साल के लंबे अरसे के बाद भारत की पहली एयर टू एयर मिसाइल, जिसको इंडिजिनसली तैयार किया गया है, जिसको हम लोग अस्त्रा मिसाइल के नाम से जानते भी हैं, वो दोस्तों अब बनकर तैयार हो चुकी है। एंड हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपने लड़ाकू विमानों में इसी अस्त्रा मिसाइल को अब बेसिकली ऑफिशियली इंडक्ट करने जा रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो प्रोग्राम है टेक्निकली तो 1990s में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसको जो ऑफिशियल सैंक्शन मिला था ये 2004 में मिला था। एंड आज दोस्तों 2024 में जाकर के हमारी जो ये अस्त्रा मिसाइल्स हैं, इनकी जो प्रोडक्शन है, जो कमर्शियल प्रोडक्शन है, वो अब फाइनली स्टार्ट होने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज से कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी, अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल्स गेट प्रोडक्शन क्लियरेंस फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा सुखोई 30 जो हमारे रशिया के लड़ाकू विमान हैं उसके अंदर हम लोग इसको एकीकृत करने वाले हैं। नाउ वैसे तो ये खबर अपने आप में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन इसमें दो बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये वाली मिसाइल बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मानी जा रही है। पहली बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी लड़ाकू विमान हैं, जो कि मैक्सिमम अभी तक हमारी एयरफोर्स में रशिया के लड़ाकू विमान देखने को मिलते हैं, उसमें जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट है उसके अंदर हम लोग इसी अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल को इंटीग्रेट करने वाले हैं। नाउ ये बड़ी बात इसलिए है बिकॉज अभी तक जितनी भी एयर टू एयर मिसाइलें इन रशियन एयरक्राफ्ट्स में लगी हुई हमें देखने को मिलती थी, वो रशिया से ही हम लोग मंगवाते थे और उन्हीं मिसाइलों को इंटीग्रेट किया करते थे। लेकिन फाइनली अब हम लोग उनको यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहे हैं। एंड दूसरी बड़ी बात जिसकी वजह से ये मिसाइल बहुत ही स्पेशल बन जाती है, इसमें आपको एक फीचर देखने को मिलता है जिसे हम लोग LOAL एंड LOBL का फीचर बोलते हैं। यानी कि ये बिफोर लॉन्चिंग भी टारगेट को लॉक कर सकती है एंड आफ्टर लॉन्चिंग भी ये टारगेट को लॉक कर सकती है। आपने कई बार देखा होगा, कोई ना कोई आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी, कोई ना कोई आपने मूवी ऐसी देखी होगी जिसमें दिखाया जाता है कि इस तरीके से जो मिसाइल है वो टारगेट को लॉक करने की कोशिश करती है। लेकिन आम तौर पे जो ये मिसाइलें होती हैं, ये बिफोर लॉन्चिंग ही टारगेट को बेसिकली लॉक कर सकती हैं। एंड उसके बाद अगर आपका टारगेट अपना रूट या फिर अपनी जो लोकेशन है वो चेंज कर ले, तो उस केस में इवन अगर आपने मिसाइल को फायर कर लिया तो आपकी मिसाइल जो है वो बेकार हो जाती है, टारगेट को हिट नहीं कर पाती। लेकिन इसमें स्पेशल फीचर ये है कि आफ्टर लॉन्चिंग के बाद भी ये टारगेट को उसको मॉनिटर कर सकती है एंड उसके बाद ये टारगेट को जाकर के हिट कर सकती है। नाउ ये जो LOAL का फीचर है ये बहुत ही स्पेशल बन जाता है बिकॉज ये दुनिया में बहुत ही लिमिटेड मिसाइलें हैं जिसमें कि हमें ये वाला LOAL का फीचर बेसिकली देखने को मिलता है। बात करेंगे दोस्तों इस अस्त्रा मिसाइल के बारे में, इसके अलग अलग वेरिएंट्स क्या हैं उनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी एंड इसके क्या क्या फीचर्स हैं उनको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए GS कोर्सेज, साथ में CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवा रही हैं। आपको इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, कोई भी डाउट है, आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर आप लोग फोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको हमारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाना है तो आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, बेसिकली हमारी जो अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल है, इसको DRDO के द्वारा डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया एंड इसको अब फाइनली हमारी वायुसेना के द्वारा प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये शुरू तो हुआ था सन 2004 में, लेकिन 2014 में से लेकर अब तक इसकी जो अग्रेसिव टेस्टिंग है वो मिसाइल की करी गई एंड अब फाइनली इसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उसका अप्रूवल हमारी वायुसेना के द्वारा दे दिया गया है। कुल मिला के 200 के आसपास
मार्क 1 मिसाइलें हैं, जिनको कि हमारी जानी मानी पीएसयू कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसके द्वारा बेसिकली बनाया जाने का प्रयास किया जाएगा। नाउ ये वाली जो मिसाइल है, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये एक स्पेशल टाइप की मिसाइल है, क्योंकि दिस इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब कि मान लीजिए आपका लड़ाकू विमान हवा में है, तो 37 किलोमीटर्स का एक आंकड़ा होता है। अगर आपकी मिसाइल उससे दूर के टारगेट को भी हिट करने की क्षमता रखती है, तो उस केस में इसको बीवीआर मिसाइल कहा जाता है। एंड एयर टू एयर मिसाइल कहने का मतलब कि आप अपनी हवा से इसको फायर करेंगे एंड सामने जो आपका टारगेट हवा में है उसी को वहां पर जाकर के मार गिराएंगे। नाउ ये वाली जो मिसाइल है, इसको यही सोच के बनाया गया था कि जो भी एरियल टारगेट्स हैं उनको एंगेज करेगी, उनको डिस्ट्रॉय करेगी, एंड अगर कोई एरियल टारगेट सुपरसोनिक स्पीड पर भी चल रहा है तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता ये वाली मिसाइल यहाँ पर रखती है। कहा जाता है कि इवन दो इंडिया की पहली मिसाइल है एंड इवन दो बहुत समय लग गया है, लेकिन ये दुनिया के बेस्ट वेपन सिस्टम्स की कैटेगरी में आती है एंड ऑल्सो इन द बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल्स की कैटेगरी में भी हमें इसकी जो ये देखने को बेसिकली मिल जाती है। नाउ इसके फीचर्स देखिए। आमतौर पे जो भी एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं, इनका वेट बहुत कम होता है, क्योंकि आपको इनको एयरक्राफ्ट के अंदर इंटीग्रेट करना है। एंड ऑल्सो इनका जो डायामीटर है ये भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। इसके केस में इसका डायामीटर केवल 178 mm का है और इसका जो वेट है वो केवल 154 किलोग्राम का ही देखने को मिलता है। इसकी लेकिन स्पीड और इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है। इसकी स्पीड ऑलमोस्ट यहाँ पर 4.5 मैक्स स्पीड देखने को मिलती है, विच इज़ ऑलमोस्ट वेरी वेरी क्लोज टू हाइपरसोनिक। एंड इसकी रेंज भी हमें 80 से 110 किलोमीटर की देखने को मिलती है और इसीलिए इसका वेट और इसका डायमीटर स्पेसिफिकली इंटेंशनली इसको यहाँ पर कम रखा जाता है। एंड अगर फीचर्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, इस मिसाइल में LOBL के साथ साथ आपको LOAL का फीचर भी देखने को मिलता है। इसमें जो फ्यूल टेक्नोलॉजी है वो आपको SFDR इंजन टेक्नोलॉजी, दैट इज द सॉलिड फ्यूल रैमजेट वाला इसमें आपको इंजन देखने को मिलता है। एंड प्रिसीजन के मामले में इसको सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी बताई गई है, यानी कि एक शॉट में आप अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता इस मिसाइल के माध्यम से रखते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही स्पेशल फीचर बन जाता है। नाउ इस मिसाइल को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं मेनली तो हमारे सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स में, एंड ऑब्वियसली आने वाले टाइम में हम लोग हमारे जो स्वदेश निर्मित LCA तेजस एयरक्राफ्ट हैं इसके अंदर भी इसका इंटीग्रेशन जल्दी ही करने वाले हैं। नाउ ये मिसाइल्स रिप्लेस किसको करेंगी? आज की डेट में जो हम लोग ऑलरेडी सुखोई 30 में रशियन एयर टू एयर मिसाइलें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रिप्लेस करेंगी, लेकिन इवेंचुअली प्लानिंग यही है कि हमारी जो डिपेंडेंस है वो एयर टू एयर मिसाइलों के लिए ख़त्म हो जाए। हमारा जो रफाल एयरक्राफ्ट है उसमें दोस्तों स्कैल्प और मीटियोर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अनडाउटेडली बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक मिसाइलें मानी जाती हैं, लेकिन एट द लॉन्ग रन हमारा टारगेट यही है कि हम लोग जो है इन मिसाइलों के ऊपर निर्भरता ख़त्म करें एंड अस्त्रा मिसाइल्स का ही जो इस्तेमाल है वो हम लोग हमारी एयरफोर्स के लिए बेसिकली किया जा सके। एंड इसीलिए दोस्तों अब अस्त्रा का जो सेकेंड वेरिएंट मार्क 2 और मार्क 3 है इसकी भी डेवलपमेंट चल रही है। अस्त्रा मार्क 2 का टेस्ट हाई प्रोबेबिलिटी है इसी साल हमें उसकी टेस्टिंग देखने को मिलेगी। उसकी जो रेंज है कहा जाता है कि 130 से लेकर के 160 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल सकती है। एंड अस्त्रा मार्क 3 जो कि इंडिया की सबसे शक्तिशाली एयर टू एयर मिसाइल होने वाली है, उसको रशिया के साथ मिलकर के बनाया जा रहा है। उसमें तो कहा जा रहा है कि इसको दुनिया की जो मीटियोर मिसाइल है, AIM-260 मिसाइल है, आई थिंक ये USA की मिसाइल है, उसकी तुलना में भी यहाँ पर खड़ा किया जा सकता है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूव टेकन बाय द DRDO सो दैट हम लोग एयर टू एयर मिसाइलों में भी इंडिजिनस मिसाइलों के ऊपर भी अब अपनी निर्भरता को बना सकें। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।